तो क्या होगा सुनो। बड़ी तारीखी जमीन रही है हिंदुस्तान की बदायूं शरीफ। अपने जमाने का बुखारा था बदायूं। बदायूं से हिजरत करके एक खातून अरब शाह की बेटी सैयदजादी बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई। जब वो बेवा हो गई, एक 8 साल का बच्चा साथ में है, वहां एक घर खरीदा। उसके बाद वहीं पे महबे इबादत हो गई। सजदे में रात को तहज्जुद में रोती है। एक दिन रात को रो रही थी तो बेटे की आंख खुल गई। बेटा आगे बढ़ता है, अपनी माँ के करीब पहुंच के कहते हैं अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा मेरे लाडले अभी अभी मेरे हाथ पर एक छिपकली चढ़ गई थी। कहा मैंने फिर उसको हटा दिया। फिर सोचा आज छिपकली हटा रही हूँ, कल मैं जब कब्र में जाऊंगी और जब कब्र में मेरे फरिश्ते जब कब्र में जाऊंगी ऊपर से मेरे लगाएंगे पत्थर, ऊपर से लगाए जाएंगे तख्ते, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। मेरे लाल उस वक्त के बारे में सोच रही हूँ कि जब वो कीड़े मेरी नाक और मुंह में से चढ़ेंगे मेरे बेटे, उस वक्त में मेरा क्या हाल होगा। बस उन कीड़ों के बारे में सोच के बेटे उस कब्र की अंधेरी के बारे में सोच के मुझे ख्याल आया है तो मैं कांप गई हूं। आज तो कीड़ा हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो कैसे हटाऊंगी। सैयदना उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले हुजूर की 2 बेटियां एक के बाद उनके निकाह में मेरे नबी पाक ने जिनकी बड़ी तारीफ की वो अशरा मुबशरा में भी शामिल है, वो 4 सहाबा इकराम में भी शामिल है, तीसरे खलीफा हैं सैयदना उस्मान जुन्नूरैन। जब उन्होंने एक गड्ढा देखा तो बेहोश हो गए। जब होश आया लोगों ने पूछा इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? फरमाया गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई, गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। नबी फरमाते हैं जिसकी कब्र की मंजिल आसान उसकी सारी मंजिलें आसान। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। ये मोबाइलों के अंदर फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ मेरी तरफ देख और तुझसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ये इतनी रातों तक तूने जो मोबाइल देखा, बता तेरी जिंदगी कितनी कीमती है। अपने दादा की कब्र के पास जाना और 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुपया लेके जाना, किसी डॉक्टर को साथ ले जाके मेरे दादा को 10 मिनट की जिंदगी, वो कहेगा पागल हो गया है क्या? 10 मिनट की जिंदगी 10 अरब में भी नहीं मिल सकती, मगर तेरा डेटा 20 रुपए का 1 GB मिल रहा है, कहीं से भी खरीद सकता है तू। मगर तूने ये जो डेटे में जो अपनी उंगली को ऐसे सर्व करना शुरू किया है, बता तुझे भी यकीन है मुझे भी यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बता मेरे भाई मौत का कुछ पता नहीं कब तेरी आ जाए कब मेरी आ जाए। मरने के बाद बंदा जैसी कब्र में गया वैसे ही नबी पाक का दीदार हुआ। जब तूने आंखें उठाना चाही और अल्लाह न करे मैंने उठाना चाही, फरिश्ते कहे बदकार आंखें बंद कर ले अपनी, तू अभी गंदी तस्वीरें देख के मरा है, तू नबी का चेहरा देखने के लायक नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आंखें तेरी नहीं थी मेरे भाई, मदीने से मुस्तफ़ा की आवाज आ रही है, मेरे गुलाम मुझे देखने के लिए अपनी आंखें कब धोएगा, कब रोएगा, कौन सा दिन होगा जो तू अपने रब से कहेगा मालिक बड़ी खताएं हो गई, दिल मेरा गंदा हो गया, मैं कहीं का ना बचा। जरा तवज्जो तो करें, गौर तो करें। नौजवानों की तन्हाइयां अब इस लायक नहीं बची कि इनका जिक्र किया जाए। मोबाइलों में स्टोरियां, ये आंखें तेरी नहीं है। हदीस में आता है ये आंखें कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने दिया तो था इसको इस वजह से कि ये तेरा दीदार करें आंखें, मगर इसने मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। ये आंखें इस वजह से अल्लाह ने दी हैं, ये उसकी अमानत है। कयामत के दिन मेरे भाई ये तुझसे सवाल करेंगी, और अगर इन आंखों ने तो रब के सामने शिकायत, तेरी उंगलियां तेरी शिकायतें करेंगी। ये उंगलियां जिससे तू गंदी चीजें लिखवाता था, बोल मेरे भाई एक एक चीज लिखी जा रही है। क्या तुझको यही मिलाद वाले मुस्तफा के सामने जाना है, कब्र में मिलाद वाले मुस्तफा का चेहरा देखना है? बता मेरे भाई अगर नबी नाराज हो गए तो उस वक्त में क्या होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे में देखा एक आदमी हतीम के करीब से गुजरता तो यही कहता है अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमाना, फिर उसके
बाद वो रुकने यमानी पर आता, यही दुआ करता काबे में, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। रुकने इराकी पर यही दुआ करता, ऐ अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। उसके बाद रुकने शामी पर यही दुआ करता। वो रुकने असबत पर, मकाम इब्राहिम पर, वो सफा मरवा के दरमियान भी यही दुआ करते करते रोता था। 3 दिन लगातार मैंने उसको सिसकियों और हिचकियों से रोते देखा, तो मैंने आखिर पूछ ही लिया, यार एक ही दुआ कर रहा है, क्या कोई दूसरी दुआ याद नहीं? तो मेरी तरफ देख के बोला, रो के, हुजूर मेरे 2 भाई ऐसे थे जो 40 साल, एक ने अजान पढ़ी, एक ने अल्लाह की रजा के लिए 35 साल अजान पढ़ी, मगर जो दोनों मरे तो उनके ईमान खत्म हो गए थे। जब वो मरे तो उनका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। कहा क्यों? वो बदनिगाही करते थे, उनकी आंखों में शर्म नहीं थी, हया नहीं थी। जब वो मरे तो उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। हुजूर मैं इस वजह से अपने रब्बे करीम के सामने आके अर्ज करता हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। जो मैंने, मेरा इमाम कहता है, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, ये बेबाकियां, ये आंखों की, ये घंटों घंटों फिल्में। इंस्टाग्राम पे एक लड़का रील देख रहा है, रील देखते 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 तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहनों की रील ना बने, तो मुस्तकबिल में, कभी फ्यूचर में, कभी आगे चल के, तो दूसरों की बहनों की रीलों से अपनी आंखों को पाक करो। अब वो रील देखता चला जा रहा है, रील देखता चला जा रहा है। एक गंदी रील उसके अंदर उसने देखा, और गंदी रील देखते देखते अपनी सगी बहन की रील ही सामने आ गई। अब तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बहन और ये रील देख रही है। अपनी माँ के पास गया, मेरी माँ ये तो देख। माँ कहने की मैं नहीं जानती, मैं तो जाहिल औरत हूँ, अंदर जाके बेटी से पूछ। जाके देखा तो वो बहन इसकी तरफ देख के बोली, हाँ बनाती हूँ। का तू कैसे बनाती है? का जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही तेरी बहन छुप छुप के बनाती है। ऐ मेरे भाई, तेरी आज की मेरी बहनें, मेरी बेटियां फातिमा नाम रख के इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरी बेटियां, उनको दुनिया का रंग चढ़ गया। मैं आप सबसे कहता हूं, बताओ ये बच्चे, जो बच्चे रो रहे हैं और औरतें उनको मोबाइल दे रही हैं, बेटी को भी दे रही हैं, बेटे को भी दे रही हैं, ये बताओ मोबाइल देने से मालूम क्या असर होगा? बताऊं आपको, ये मोबाइल देने से असर ये होगा कि अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को रिसर्च किया और उन्होंने अपनी साइट पे 6 महीने पहले इसको अपलोड किया कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, ये अपने बच्चों को बर्बाद करना चाह रही हैं। और इसका यही हल है। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको कई वीडियो ऐसी मिलेंगी जिसमें बच्चे पागल हो गए, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल उनको डॉक्टर हटा रहा है मगर मोबाइल से हट नहीं रहे। अभी कर्नाटका में एक बच्चा पागल हुआ तो उससे डॉक्टर ने पूछा, तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर, पबजी के अंदर, मेरा बाप भी पबजी के अंदर, मेरी बहनें भी पबजी की, सब मेरा इसी के अंदर, पूरा खानदान है इन्हीं के साथ। 5 साल का बच्चा पागल हो गया। माँ रो के बोली, मेरे लाल मैं तेरी माँ हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ रहती है। इस औरत को ये किसी ने बताया नहीं कि भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही माँ पहचान लेता है, माँ का दूध पीने लगता है 5 मिनट के अंदर। मगर तेरा बच्चा जो तुझे पहचान रहा है, जो तुझसे बार बार रो रहा है, रो नहीं रहा है, तुझसे ममता मांग रहा है, कुछ से आदत। बच्चा इंसान का पैदा होता है कोरा कागज, जो लिखोगे वही लिख जाएगा। बच्चे पैदा तो करते हैं जानवर भी, मगर पालते हैं इंसान, उनको दीन देते हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, लोग कहते हैं फला की लड़की ने, नहीं, लड़की को पहले से बर्बाद किया गया है। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि कहीं ईमान मरते वक्त छिन जाए, किसी हाल ना। अल्लाह हमारा सबका हिफाजत करे, अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको माफ करे। कहो आमीन, कहो उससे रब से, ऐ अल्लाह ये दुनिया क्या दुनिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब तो डराने वाले भी खत्म हो गए। कहां डराने वाले हैं?
अब तो पीर लोगों ने बकायदा तौर से जन्नत बांटना शुरू की है। जैसे पहले यहूदी और नसरानी बांटते थे, ऐसे ये आजकल के ढोंगी जाहिल पीर ये कहते हैं मुझे मानो, मुझे नजराना दान दे दो, उसके बाद जन्नत। मेरे हिसाब से तो ये पीर साहब ही जन्नत में चले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये पीर साहब देखो, ये अपनी गद्दी अलग बना के बैठता है, इसकी गद्दी अलग है। अक्सर महरूम होते हैं बेचारे, क्योंकि इनको शैतान बार बार उठा। और किसी साहब को भी जाना कहो तो बोलूं थोड़ी देर, 5 मिनट। अब सुनो, सुन्नते रसूल बड़ी या पीर बड़ा? सुन्नते रसूल। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। बेशक अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। बेशक हक है। अब पीर साहब का हाल ये है, मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, डराते नहीं, हमें कौन डराने वाले लोग खत्म हो गए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इधर देखो सिहाबी रसूल हैं, हुजूर के घर का खाना खाते हैं, इतने बड़े सिहाबी हैं। मदीने में हुजूर की बारगाह में रहे, इंतकाल का जब वक्त आया है तो रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी होश में आ जाते हैं। किसी ने पूछा ए अबू हुरैरा ये तो आपको क्या हुआ, क्या मौत से डर लगा है? कहने लगे नहीं, मौत से नहीं डर लगाएगा। फिर का मेरे नबी फरमाते हैं मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है तू जन्नती है या जहन्नमी है, तो ऐसा लगता है मेरी सांसों की डोरी टूटने वाली है, मेरा आखिरी वक्त है, मैं अपने रब से अर्ज कर रहा हूं मालिक जब मैं मरूं तो मेरे मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, अगर तूने इस पे करम न किया तो बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा को जन्नत अता करना ही एक सिहाबी रसूल की बात है। अब हमारी बहनें नहीं डराती, ना माएं डराए, ना बहनें डराए, ना भाई डराए, ना कोई और डराए, सब तो हमें मियां बिल्कुल आवारा छोड़ दिया हम लोगों को, हमें किसी ने बताया ही नहीं। औरतें जब अपने बच्चों के सामने गाने देखें, जब मेरी बहनें अपने बच्चों के सामने फिल्में देखें, जब जवान बेटी के सामने फिल्म चल रही हो तो बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा? सुनो, बड़ी तारीखी जमीन रही है हिंदुस्तान की बदायूं शरीफ, अपने जमाने का बुखारा था बदायूं। बदायूं से हिजरत करके एक खातून अरब शाह की बेटी सैयदजादी बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई। जब वो बेवा हो गई, एक 8 साल का बच्चा साथ में है, वहां एक घर खरीदा, उसके बाद वहीं पे महबे इबादत हो गई। सज्जे में रात को तहज्जुद में रोती है। एक दिन रात को रो रही थी तो बेटे की आंख खुल गई। बेटा आगे बढ़ता है, अपनी माँ के करीब पहुंच के कहता है अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा मेरे लाडले अभी अभी मेरे हाथ पर एक छिपकली चढ़ गई थी। का फिर मैंने फिर उसको हटा दिया, फिर सोचा आज छिपकली हटा रही हूं, कल मैं जब कब्र में जाऊंगी और जब कब्र में मेरे फरिश्ते मेरे जब कब्र में जाऊंगी ऊपर से मेरे लगाएंगे पत्थर, ऊपर से लगाए जाएंगे तख्ते, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। मेरे लाल उस वक्त के बारे में सोच रही हूं कि जब वो कीड़े मेरी नाक और मुंह में से चढ़ेंगे मेरे बेटे, उस वक्त में मेरा क्या हाल होगा। बस उन कीड़ों के बारे में सोच के बेटे उस कब्र की अंधेरी के बारे में सोच के मुझे ख्याल आया है तो मैं कांप गई हूं। आज तो कीड़ा हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो कैसे हटाऊंगी। सैयदना उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले हुजूर की 2 बेटियां एक के बाद उनके निकाह में मेरे नबी पाक ने जिनकी बड़ी तारीफ की वो अशरा मुबशरा में भी शामिल है, वो 4 सहाबा इकराम में भी शामिल है, तीसरे खलीफा हैं सैयदना उस्मान जुन्नूरैन। जब उन्होंने एक गड्ढा देखा तो बेहोश हो गए। जब होश आया लोगों ने पूछा इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? फरमाया गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई, गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। नबी फरमाते हैं जिसकी कब्र की मंजिल आसान उसकी सारी मंजिलें आसान। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। आज से 50 साल के बाद इस गांव का माहौल ऐसे ही बदल जाएगा जैसे आज से 50 साल के पहले यहाँ कोई और रहता
रहता था, आज कोई और रहता है। इस महफिलों में कोई और महफिल कराएगा। 50 साल के बाद मेरी बहनें जो कॉकरोच से डरती हैं मगर अल्लाह से डर के पर्दा नहीं कर रही हैं, वो बेटियां भी कब्र में जाएंगी, वो मेरे भाई भी कब्र में जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये तुम्हारी मेरे बाप दादा की कब्रें तुमसे पुकार पुकार के कह रही हैं। हम भी यही समझते थे कि हमको मौतें नहीं आएंगी, मगर सबको मौत आ गई। वो औरत रो के कहती, मेरे लाल बस वही कब्र का खौफ है। बेटा कांप के रोने लगा, छोटा बच्चे का दिल भराया। अम्मा मैं मरूंगा तो क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूं, तुम तो बड़ी हो। तो माँ ने कहा बेटे सजदा कर। बेटा सजदे में गया, वजू करके। तो माँ ने जब सजदे में बेटे को रोते देखा तो दिल भराया। कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना ये तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूँ और तू मालिक, तू अपने करम से ये मेरा यतीम बच्चा है, तू बेपनाह ताकतों वाला है, तू दिल बदलने वाला है। ए दिलों को बदल दे, ए खराबों को माफ करने वाले, गुनहगारों पे यतीमों पे रहम अपना करने वाले। माँ ऐसे फूट फूट के रोई। तुम भी अपने बच्चों के साथ कभी नमाज में जाया करो। मेरी बहनों आप भी मुसल्ले बिछाओ। देखो हमको बर्बाद करने के लिए दुनिया लगी हुई है, हम बड़ी बर्बादी की तरफ है मगर हमारी नींदें नहीं खुल रही हैं। मेरी बेटियों मेरी बहनों कुरान खोलो। वो औरत रो के बोली, मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह का फजल हुआ, बेटे का दिल बदल गया। बेटा जब तक जिंदा रहा तहज्जुद का नमाजी बन गया। माँ रोते रोते दुनिया से चली गई। 750 साल हो गए उस बेटे को दुनिया से गए हुए, मगर दिल्ली में जाकर के चेक करो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है और मियां अरबों खरबों की जमीन में अकेली लेटी है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन एक हफ्ते में एक बार मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाए। जब माँ सजदा करे कि चोचा वाले की, मखदूम अशरफ की चोचा में पाँव रखे शरीफ बना दे। जब सैयद सलार मसूद गाजी की माँ सजदा करे उसका बेटा बहराइच को शरीफ बनाए। जब सजदा करे बरेली वाले की माँ तो मेरा इमाम बरेली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मोइनुद्दीन अजमेरी की माँ तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला के मैदान को करबला शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माए सजदा करेंगी तो हालत